नर्सरी के एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मायो इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन साहब। इनसे जानते हैं कि कब से एडमिशन शुरू हो रहा है और क्या है पूरी प्रोसेस। जिलान साहब, जिस तरीके से एडमिशन शुरू हो गया है, कब से फॉर्म जमा हो सकता है और पूरा प्रोसेस क्या है सर, ये जानना चाहेंगे। सर, एडमिशन स्टार्ट हुए हुए आज 5-6 दिन हो चुके हैं और ऑनलाइन एडमिशन फार्म लिए जा रहे हैं और ये अभी 15-20 दिन और चलेंगे। उसके बाद अगले मंथ में इसकी पहली लिस्ट आएगी और उसके बाद ड्रा वगैरह निकाले जाएंगे। अगर हम बात करें सर फॉर्म भरने का तरीका, तो क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखो जी, फार्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले प्री नर्सरी में 3 साल कंप्लीट बच्चे को 1 अप्रैल को हो जाना चाहिए। अगर वो 3 साल से नीचे है तो उसका एडमिशन नहीं हो, तो दिस मीन उसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले चाहिए ये। और स्कूल में उसमें कोशिश करनी चाहिए जो उसके घर के सबसे नज़दीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्राइटेरिया सबसे पहले है। अगर उसका बच्चे का एग्जिस्टिंग कोई ब्रदर या सिस्टर उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको उसी स्कूल में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा सर अगर बात करें और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से आप लोग जो रिजल्ट आता है, जो जो सिलेक्शन होता है कि बच्चे को जो सॉर्ट आउट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसमें और क्या क्या पॉइंट है सर इसमें। नहीं जी, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल सब चीज़ें हैं भी हमारे यहाँ तो। डिस्टेंस, उसके बाद पेरेंट्स की जो उसका एलमुनाई, या इन 3-4 चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमारे यहाँ। और ज़्यादा हम हर बच्चे को कोशिश करते हैं भी हर फार्म एडमिशन के लिए एलिजिबल बने। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि कई स्कूलों में बच्चे से भी इंटरेक्शन किया जाता है और पेरेंट्स से भी किया जाता है, क्या ये भी ज़रूरी है। नहीं, वो नहीं ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल के बच्चे को क्या इंटरेक्शन में मिलेगा, कुछ नहीं उसको पता। तो वो उसको कुछ आता ही नहीं, जब भी तो वो नर्सरी स्टार्टिंग में आया, उसका इंटरेक्शन कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको लगता है सर कि जिस तरीके से फॉर्म लोग भरते हैं, जो एडमिशन प्रोसेस है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, या इसमें कुछ जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, कुछ पक्षपात भी स्कूल की तरफ से किया जाता है, या पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। देखो, आज के दिन 90% स्कूलों में ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है भी। कुछ स्कूलों के बारे में मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है। अगर बात करें सर कि ये जो एडमिशन फॉर्म है, क्या ऑफलाइन भी भर सकते हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही भरने का इस बार दिया जा रहा है। नहीं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अगर एक स्कूल की बात करें सर, तो एक स्कूल में नर्सरी के लिए कितनी सीट जनरली अवेलेबल होती है। वो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है भी, उसका कितना बड़ा एरिया है स्कूल का भी। मिनिमम एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक सेक्शन का स्कूल है तो वो 40 बच्चों का स्कूल है। अगर 2 सेक्शन का स्कूल है तो वो 80 बच्चों का स्कूल है। लेकिन सर देखा जाता है कि जब एडमिशन का टाइम आता है, उसमें स्कूल की तरफ से ये कहीं नहीं लिखा जाता है कि कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है या कितना। नहीं, ये डिटेल दी जाती है, ये डिटेल नेट पे अवेलेबल है, हर स्कूल देता है। ये कहें कि सर की प्रोसेस, ये पूरे जो एडमिशन की प्रोसेस है और कितने दिन चलेगी और कब ये पूरा हो जाएगा। ये 1 महीने में पूरा हो जाएगा। आज के 1 महीने बाद ये प्रोसेस पूरा होना की तरफ बढ़ जाएगा। सर, पिछले 2 सालों से देखा गया कि जिस तरीके से कोरोना था, लोग बच्चे को एडमिशन नहीं करा पा रहे थे पेरेंट्स। अब क्या है सर, अब हालात सामान्य हो गई है। अब ऑलमोस्ट हालात सामान्य हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, पिछले 7-8 सालों में दिल्ली में आबादी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन नए स्कूल कुछ नहीं आ रहे। तो ये सारे का सारा लोड एग्जिस्टिंग सिस्टम पे है भी। जितनी आबादी बढ़ी है तो बच्चे उसी रेशो में बढ़े, उन रेशो में बढ़ा तो हर स्कूल के पास पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, पहले से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, चाहे वो पब्लिक स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है भी। आज
हर स्कूल कैपेसिटी में मैक्सिमम हो चुका है। तो आपको लगता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की ज़रूरत है, या अभी जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उसमें इतना कैपेसिटी है कि जो बच्चों को वो पढ़ा सके? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तो ज़रूरत है ही भी। आप जब दिल्ली की आबादी बढ़ेगी तो बच्चे बढ़ेंगे तो क्लासरूम बढ़ाने पड़ेंगे। अब पब्लिक स्कूलों के पास जगह नहीं है भी वो क्लासरूम बढ़ाएं, तो उनके पास यही सोल्यूशन है भी जैसे जिस प्रकार गवर्नमेंट स्कूलों ने डबल शिफ्ट सिस्टम कर रखा है, ऐसे ही पब्लिक स्कूल भी डबल शिफ्ट पे अलाउ कर देने चाहिए। सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आखिर क्या वजह है कि नए पब्लिक स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्कूल है उसका स्ट्रेंथ अब लगभग भर चुका है। क्योंकि दिल्ली में लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। जब लैंड नहीं मिलेगी तो स्कूल आएंगे कहाँ पे? और आज जिस हिसाब से लैंड की कॉस्ट बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ी है, उस हिसाब से आज पब्लिक स्कूल बनाने का मतलब है भी एक नई पब्लिक स्कूल को डेवलप करने के लिए कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपए चाहिए। और 12 से 15 करोड़ रुपए आज ऐसे कोई ट्रस्ट नहीं है भी जिनके पास इतना सरप्लस पैसा हो। तो आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मांग रखे हैं सर अब तक कि जैसे प्राइवेट स्कूल में भी डबल शिफ्ट में पढ़ाई हो सके? हाँ, अभी स्कूल एसोसिएशन पे कई बार बात उठी है और कई बार सरकार के पास लिखा है, लेकिन सरकार कभी पब्लिक स्कूलों के साथ सही तरीके से व्यवहार भी नहीं करती, वो सतोला व्यवहार पब्लिक स्कूलों के साथ करती है। तो ये है एसपी जलान साहब, इनका कहना है कि जो नर्सरी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जनवरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। एसपी जलान साहब का ये भी कहना है कि बीते कुछ वर्षों में दिल्ली में जो आबादी है वो लगातार बढ़ी है, ऐसे में बच्चे भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट फुल हो रहा है। ऐसे में इनका कहना है कि या तो नए स्कूल खोला जाए या प्राइवेट स्कूल को ही सरकारी स्कूल के तर्ज में 2 शिफ्ट में पढ़ाने की इजाज़त दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। मोनिब खान, दिल्ली, ईटीवी भारत।